प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 54 शुरू करने जा रहे हैं, जो है अपने करीबी को कहना यह अधिकार तो केवल मास्टर का है। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, सन 1996 में बड़े महाराज जी ने नवंबर माह के भिवानी सत्संग की समाप्ति पर एक गंभीर और दृढ़ निर्णय की घोषणा की। उन्होंने संगत के सामने यह हुक्म जारी किया कि वे आगामी दिनों में दिनोद आश्रम में किसी से भी नहीं मिलेंगे। इसका कारण उन्होंने अपनी आत्मचिंतन और एकांत में भजन साधना की आवश्यकता बताया। पूरे दिसंबर माह में बड़े महाराज जी ने अपने जीवन के इस विशेष कालखंड को पूर्णतः आत्म साधना और गहन भजन में समर्पित कर दिया। इस अवधि के दौरान उन्होंने सामान्य संगत से मिलने और दर्शन देने की अपनी नियमित दिनचर्या को विराम दिया। अब वे केवल चुनिंदा व्यक्तियों या किसी अति महत्वपूर्ण परिस्थिति में ही सत्संगियों से मुलाकात करते थे। प्यारी साध संगत जियो, उस दिसंबर माह में बड़े महाराज जी ने कई बार आश्रम के निवासी सेवादारों के समक्ष अपने धूर धाम वापस जाने की गहन इच्छा का इजहार किया। उस विषादपूर्ण समय में उन्होंने कई बार सेवादारों को कहा, अब मेरा विचार वापस जाने का हो रहा है। बड़े महाराज जी की इन बातों से उपजे नकारात्मक विचारों का प्रभाव इतना गहरा था कि उनकी बातें सुनकर सभी लोगों के हृदय दुख और आकुलता से भर उठते थे। उनके प्रियजनों और शिष्यों के दिलों में उनके इस निर्णय के विचार मात्र से भय, शोक और एक गहरी बेचैनी की लहर दौड़ पड़ी। प्यारी साध संगत जियो, उस भयावह और अनिश्चित दौर में कुछ ऐसे भी थे जो बड़े महाराज जी के करीबी तो थे, परंतु उनके प्रति उनका प्रेम कम और बड़े महाराज जी की अथक मेहनत से निर्मित इस डेरा जैसे भव्य भौतिक साम्राज्य के प्रति उनका लगाव अधिक था। प्यारी साध संगत जियो, ये लोग बड़े महाराज जी की गहन शिक्षाओं को आत्मसात करने में विफल रहे और न ही उन्हें एक महान संत के रूप में पहचानने में सफल हुए। इसी परिस्थिति को उन्होंने बड़े महाराज जी के और अधिक समीप आने और उनकी भौतिकवादी संपत्ति को विरासत के रूप में प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर के रूप में देखा। प्यारी साध संगत जियो, संत जो अंतर्दृष्टि, विवेक और सूक्ष्म ज्ञान के भंडार होते हैं, ऐसे में इंसानी सोच और भावनाएं उनकी सूक्ष्म दृष्टि से कैसे अछूती रह सकती हैं। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी के अपने निज धाम को प्रस्थान करने से एक माह पूर्व जब कुछ चुनिंदा लोगों को आश्रम में आवागमन बढ़ा, उन्होंने तुरंत उनके निहित स्वार्थों को भांप लिया। यही बात उसी समय की है जब इस तरह की मानसिकता वाले कुछ लोग बड़े महाराज जी के दर्शनों के लिए आश्रम आए थे और उस वक्त हुजूर साहिब स्कूल में थे। बड़े महाराज जी उन लोगों के साथ कमरे के बाहर खाट पर आराम फरमा रहे थे और उनकी बातें सुन रहे थे। प्यारी साध संगत जियो, थोड़ी देर बाद उन लोगों में से एक युवक उठा और बड़े महाराज जी के चरणों को तौलिए से साफ करने लगा। चरण साफ करने के बाद उसने बहुत ही भावुक होकर बड़े महाराज जी के चरणों की सेवा शुरू की। इस दौरान बड़े महाराज जी कुछ क्षण तक तो चुपचाप आंखें बंद करके लेटे रहे। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी अपनी गहन अंतर्दृष्टि के साथ उस युवक और उसके साथ आए लोगों के भावों और मन में चल रहे विचारों को पहले ही समझ चुके थे। इस अंतर्ज्ञान से प्रेरित होकर उन्होंने उनके विचारों को एक निश्चित दिशा देने और उनके अनावश्यक भावों को समाप्त करने का संकल्प लिया। थोड़ी देर बाद बड़े महाराज जी ने अचानक अपनी आंखें खोली, उस युवक की ओर देखा और गहरे भाव से कहा, तू मेरे आज पैर दबाता है, दबा ले।
पर यह काम तेरे बस की बात नहीं है। यह काम तो मास्टर का ही है। इस पर तो मास्टर का ही अधिकार है। वही इस जिम्मेदारी को सही से निभा सकता है। बड़े महाराज जी के इन गहन और सारगर्भित शब्दों को सुनकर वह व्यक्ति वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। प्यारी साध संगत जियो, इसके बाद बड़े महाराज जी ने एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने हुजूर साहिब को अपने हकीकी उत्तराधिकारी के रूप में स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में प्रस्तुत किया, ताकि आश्रम में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के मन में कोई भी शंका या भ्रम न रहे। उन्होंने गंभीरता और अधिकारपूर्ण भाव से कहा, जितना अधिकार इस आश्रम पर मास्टर का है उतना तुम्हारा नहीं है। मेरे पीछे से तुम इस आश्रम से कोई आस न तकना। यह आश्रम मेरे मास्टर की जिम्मेदारी है और वो ही इसे संभालेगा। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने अनगिनत बार और विभिन्न अवसरों पर अपने मास्टर को अपना सच्चा उत्तराधिकारी बताया। इस मामले में कभी कोई कमी नहीं रखी, किंतु फिर भी कई लोग अपने स्वार्थ और लोभ के कारण उनके आदेश और इच्छाओं की अवहेलना करते रहे। जब हुजूर साहिब ने बड़े महाराज जी के हुक्म के अनुसार गुरु गद्दी संभाली, तो इन्हीं लोगों ने उनका घोर विरोध किया। अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए इन लोगों ने हुजूर महाराज जी के खिलाफ संगत में विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचे, इस उम्मीद में कि वे परेशान होकर अपनी जिम्मेदारियों को त्याग कर दें। परंतु हुजूर साहिब जैसे गुरुमुख तो धुरधाम से अवतरित होकर आते हैं। उनके आगे कपटी लोगों द्वारा खड़ी की गई मुसीबतें कहाँ टिकनी थी। वे तो स्वयं इस जग में करोड़ों जीवों की परेशानी और मुसीबतों को हरने आए हैं। प्यारी साध संगत जियो, जिन्होंने भी हुजूर महाराज जी का विरोध किया और उनके खिलाफ जाकर उनको हानि पहुंचाने का प्रयास किया, उन सभी को हुजूर महाराज जी ने संसारी लोगों की तरह कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत उन्होंने दुगने प्यार और सम्मान के साथ उन्हें अपनाने की कोशिश की। हुजूर साहिब जी ने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से उनकी सेवा की, ताकि उनके भीतर की नफरत की आग को शांत किया जा सके। अपने विरोधियों द्वारा उन पर थोपे गए दुर्भाग्यपूर्ण आचरण का जवाब हुजूर साहिब जी ने अपने सत्कर्मों और अगाध प्रेम के साथ दिया। इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध किया कि स्वामी जी महाराज द्वारा लगभग 200 साल पहले चलाई गई शिक्षा को उन्होंने अपने हृदय में अभी भी ज्यों का त्यों संरक्षित रखा हुआ है। राधा स्वामी।